बच्चों सुप्रभात। इस समय हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ रहे हैं। अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य किस प्रकार के होते हैं, उन्हें पहचानना आ गया होगा। आज मैं एक बार फिर तुम्हें कुछ वाक्यों का अभ्यास करवाऊंगी। उसके बाद अगले दिन नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ाया जाएगा। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। बच्चों, मैंने बताया था कि जिस वाक्य की एक ही समापिका क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया एक ही क्रिया है, अतः यह वाक्य सरल वाक्य है। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। इसमें भी एक ही क्रिया है और यह सरल वाक्य है। इसकी जगह यदि वाक्य इस प्रकार होता कि जो लोग दूसरों से मीठा बोलते हैं वह सबके मन को भाते हैं, अगर वाक्य इस प्रकार लिखा होता तो यह वाक्य मिश्र वाक्य होता। परिश्रम करने वाले छात्र ही परीक्षा में सफल होते हैं। बच्चों, यह वाक्य, तीसरा वाक्य भी सरल वाक्य है। द्वितीय प्रश्न करो अथवा तृतीय प्रश्न करो। तुम्हारा जो चौथा वाक्य है उसमें दो वाक्य हैं। एक वाक्य है द्वितीय प्रश्न करो अथवा तृतीय प्रश्न करो। यह वाक्य संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें दो वाक्य हैं और दोनों को अलग करने पर किसी तरह के अर्थ के जानने में कोई दुविधा नहीं होती। अगला वाक्य है कल मैं बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आ सका। यह वाक्य भी संयुक्त वाक्य है। यह वाक्य इसलिए से जोड़ा गया है, ये दो वाक्य हैं, दोनों का अर्थ अलग करने पर स्पष्ट हो रहा है। कल मैं बीमार था एक वाक्य है, इसका आशय स्पष्ट हो रहा है, और विद्यालय नहीं आ सका यह वाक्य भी अपने आप में पूर्ण है। अगला वाक्य है मैंने उसे समझाया पर वह नहीं माना। यह वाक्य भी पर से जोड़ा गया है और संयुक्त वाक्य है। प्रातःकाल होता है और चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। अब तुम्हें संयुक्त वाक्य अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये वाक्य भी संयुक्त वाक्य है। जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। मैंने बताया था कि जो शब्द से या जो में कारक लगने से जो शब्द बनते हैं उनसे अगर प्रारंभ हो रहा है वाक्य तो वह वाक्य मिश्र वाक्य होता है। अतः यह वाक्य मिश्र वाक्य है। विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य। जो समुद्र में गोता लगाएगा वही मोती पाएगा। यह वाक्य भी मिश्र वाक्य है, विशेषण उपवाक्य। बच्चों, जिस वाक्य की क्रिया सरल वाक्य बनाने पर नहीं बदलती वह वाक्य प्रधान होता है और जिस वाक्य की क्रिया बदल जाती है वह वाक्य आश्रित होता है। जो समुद्र में गोता लगाएगा वह ही मोती पाएगा। अगर इस वाक्य को हम सरल वाक्य में बदलें तो वाक्य बनेगा कि समुद्र में गोता लगाने वाला ही मोती पाएगा। मोती पाएगा क्रिया अंत तक बनी हुई है, अतः यह वाक्य प्रधान है, और जो समुद्र में गोता लगाएगा आश्रित वाक्य है। अगला वाक्य है जब भी मुझे आवश्यकता हुई मित्रों ने मेरी सहायता की। जब भी मुझे आवश्यकता हुई मित्रों ने मेरी सहायता की। मित्रों ने मेरी सहायता की यह वाक्य प्रधान है। और सहायता की, कब सहायता की? जब मुझे आवश्यकता हुई, अतः यह वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य है। आज ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? बच्चों, ये वाक्य भी मिश्र वाक्य है। वह आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना।
वह आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। बच्चों यह वाक्य तो से जोड़ा गया है, तो उसे मेरे पास भेज देना। अगर सिर्फ इतना कहा जाए तो यह बात अधूरी लगेगी, अतः ये मिश्र वाक्य है। वह संसद सदस्य जिसे देश भर में सर्वाधिक मत मिले हैं आज हमारे घर आएगा। मैंने बताया था ये ज़रूरी नहीं है कि आश्रित उपवाक्य आरंभ में हो या अंत में हो। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य मध्य में है, जिसे देश भर में सर्वाधिक मत मिले हैं। यह वाक्य भी मिश्र वाक्य है। मुझे नौकरी मिले तो चैन आए। इसमें जब नहीं लिखा हुआ है लेकिन जब छिपा हुआ है। यह वाक्य भी मिश्र वाक्य है। दार्शनिक कहते हैं कि जगत मिथ्या है। यह संज्ञा उपवाक्य है। किसी का कथन हो, मैंने कहा, उसने कहा, अगर इसके बाद की लगा होता है तो आगे वाला वाक्य संज्ञा उपवाक्य है, ये आश्रित है। दार्शनिक कहते हैं ये प्रधान वाक्य है। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसने तुम्हारी साइकिल चुराई है। यह वाक्य भी मिश्र वाक्य है, विशेषण उपवाक्य। जिसने तुम्हारी साइकिल चुराई आश्रित उपवाक्य है। मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं। मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं। कहाँ आप रहते हैं? यह वाक्य आश्रित है, ये मिश्र वाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। बच्चों अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किसे सरल कहते हैं, किसे मिश्र वाक्य कहते हैं और किसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तुम्हारे पास जो भी किताब हो उसमें से अभ्यास करना, बदलने का प्रयास करना। अब कल हम नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ेंगे। इसे अब यहीं समाप्त करते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो।